ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 468 468 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित पुस्तक के माध्यम में उनके तात्पर्यों के संरक्षण में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद, तात्पर्य सहित व्याख्या के साथ सारग्राही जीवन में ग्रहण करने योग्य बिंदुओं के मनन के साथ हम श्रवण करने का प्रयत्न करें। मेरा अनुरोध रहेगा, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने के प्रयत्न। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 6 पूतना वध आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 44 श्लोक हैं। और इस अध्याय की समाप्ति पर स्कंद 10 से श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 286 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 8498 8496 हो जाएगी। परीक्षित महाराज की जिज्ञासा के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने पूरे श्रीमद् भागवतम, जो स्वयं में एक परिपक्व फल है, भक्ति का पका हुआ फल, सीधे रसास्वादन करने के लिए है, सुपाच्य है, सरस है और सुमधुर है, उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख करना आरंभ किया है स्कंद 10 के इन अध्यायों में विशेष रूप से। भगवान श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं। परित्राणाय साधुनाय विनाशाय चतुष्कृताम की अपनी योजना के तहत योग माया यशोदा के यहाँ उत्पन्न होकर वसुदेव के संरक्षण में भगवान को गोकुल पहुंचाकर स्वयं कारागार में आकर कंस को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर चेतावनी देते हुए, सावधान करते हुए कि तुम्हें मारने वाला अन्य कहीं जन्म ले चुका है। कंस के बदले हुए भावों के उपरांत जहां उसने देवकी और वसुदेव से क्षमा याचना की है, अपने मंत्रियों द्वारा पुनः मिथ्या अहंकार के जागृत किए जाने पर सभी नवजात शिशुओं को मारने के लिए, साधुओं को त्रास देने के लिए, वैदिक संस्कृति को नष्ट करने के लिए आदेश दिए जाने के पश्चात स्वयं अपनी मृत्यु से अधिकतम दूरी पर जाने के इस प्रयत्न में लगा हुआ है, जिसके तहत भगवान ने जिस पहले राक्षसी का, जिस असुर का वध किया है, वो पूतना है, जिसे हम श्रवण करेंगे। और इस मध्य नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव का धूमधाम से आयोजन होगा, जिसे हमने श्रवण किया। और नंद बाबा वसुदेव से मिलने आते हैं। बहाना है कि कंस को कर देने आ रहे हैं। वसुदेव और नंद बाबा, जो दोनों घनिष्ठ मित्र और संबंधी भी हैं, उनकी आपस में वार्ता होती है। वसुदेव नंद बाबा को सतर्क करते हैं कि आप वापस जाइए शीघ्रता से, क्योंकि उसे कंस की योजनाओं के बारे में सूचना। यहाँ तक हमने श्रवण किया था। आज के सत्र में आरंभ करेंगे पूतनावध से। तो अभी मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में हम सभी आज सत्र 468 468 में स्कंद 10 अध्याय 6 पूतनावध से आरंभ करने जा रहे हैं, जहां मैं श्लोक स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास भी करूंगी। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्कंद 10 अध्याय 6 श्लोक संख्या 1। श्रीशुकुवाच नन्दपतिवच शौरी न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पाता अगम शंकित। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वह असत्य या निरर्थक नहीं हो सकता। अवश्य ही गोकुल में उत्पातों के होने का कुछ खतरा रहा होगा। ज्यों ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, त्यों ही वे भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली। तो विचार करने लगे नंद बाबा। जहां हमने देखा था वसुदेव ने पिछले अध्याय में कहा नंद बाबा को कि आपको यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि उन्हें कंस की योजनाओं के बारे में ज्ञान था। तो नंद महाराज चिंतन करते हैं कि वसुदेव की कोई बात असत्य नहीं हो सकती, निरर्थक नहीं हो सकती, निश्चित रूप से उनको कुछ संकेत होंगे। और जैसे एक सामान्य व्यक्ति व्यवहार करता है, जैसे ही संकट की उपस्थिति का आभास मात्र हुआ है, नंद बाबा ने क्या किया है, भगवान के संरक्षण के बारे में, भगवान की शरणागति के बारे में, उनका आश्रय लेने की अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है उसका चिंतन करना आरंभ कर दिया। तो इस जगत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैसे भी पदम पदम यद विपदाम, हर पग पग पर संकट है। हमें नहीं पता अगला संकट क्या होगा और किस रूप में आएगा। हम केवल क्या कर सकते हैं, हर पग पर आने वाले संकट की चिंता करने की बजाय हर क्षण में भगवान का चिंतन कर सकते हैं। भगवान का चिंतन हमारे जीवन की चिंताओं का हरण कर लेता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। भगवान का चिंतन हमें वो मार्गदर्शन देता है जिससे हम अपने आप को अनावश्यक गतिरोध से, समय के दुरुपयोग से इस जगत में बचा सके। वास्तव में यदि हमें विचार करना हो तो इस जगत में समय का दुरुपयोग अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट है। हमें पता नहीं चलता, पर मनुष्य जीवन का हर क्षण अमूल्य है। हम किस लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसके साथ प्रयोग कर रहे हैं, उस समय को उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो भी हमारे संकट और संकट से परे जाने की स्थिति निर्धारित करता है। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, अध्याय 9 भगवद गीता श्लोक संख्या 33 में भगवान ने कहा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य जगत में जहां हर समय संकट ही संकट है, जो मुझे भजता है, प्राप्य भजस्व माम, भगवान निश्चित रूप से रक्षा करते हैं। तो शुद्ध भक्त सदैव भगवान द्वारा दी जाने वाले संरक्षण के बारे में सोचता है, संकट के अवसर की प्रतीक्षा किए बिना। ये महत्व की बात है। श्लोक संख्या 2 में तो नंद बाबा लौटते समय इस पर विचार ही कर रहे हैं, तब तक श्लोक संख्या 2 में सुखदेव गोस्वामी व्यक्त करते हैं,
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वही विकराल पूतना, जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगरों तथा गांवों में घूम घूम कर अपना नृशंस कृत्य कर रही थी। तो पूतना पहले से पहुंची हुई है। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धान्यस्य तत्र हि। हे राजन, जहां भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वहां बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहां विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं। गोकुल वास्तव में कुल अर्थात निवास, कुल अर्थात परिवार परंपरा, अनेक अर्थ है। हिंदी शब्द, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अन्य भाषाओं में भी हो सकते हैं। को स्वामी कहा गया है। गो का अर्थ इंद्रिय है, स्वामी अर्थात जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है। गोकुल, हमारा ये शरीर अपने आप में, यदि वैसे तो साक्षात गोकुल स्थान की बात हो रही है, जो भगवान का नित्य धाम है उसकी बात की जा रही है, पर ये कहा जा रहा है कि यदि गो अर्थात इंद्रियां भक्ति कार्यों की वृत्ति में लगी हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो उस कुल में, उस स्थान में किसी प्रकार का खतरा हो ही नहीं सकता। जहां भगवान की स्मृति है वहां भगवान की उपस्थिति निश्चित रूप से, भगवान की विस्मृति अनेक संकटों का कारक होती है। तो भय यदि जीवन में करना है तो हमें भगवद स्मृति से हमारी कभी विस्मृति ना हो, ये हमारे जीवन का भय होना चाहिए। भगवान से कोई प्रार्थना करनी हो तो हमारी प्रार्थना, आचार्य कहते हैं, ये होनी चाहिए कि भगवान किसी क्षण में आपका विस्मरण हो, प्रत्येक कृत्य में हम आपकी योजना का दर्शन कर सके, प्रत्येक स्थिति में हम आपकी उपस्थिति को अनुभूत कर सके। श्री प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, चूंकि महाराज परीक्षित कृष्ण भक्त थे, अतएव जब उन्होंने समझा कि गोकुल में पूतना उत्पात मचा रही है तो वे कुछ कुछ उद्विग्न से हो उठे, और इसलिए सुखदेव गोस्वामी द्वारा यहाँ पर उन्हें आश्वस्त किया जा रहा है कि उद्विग्न होने का, गोकुल में खतरा होने का कोई विचार ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं सभी प्रकार के भय से अभय देने वाले भगवान वहां उपस्थित है। श्री प्रभुपाद यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के गीत का उल्लेख करते हुए कहते, नामाश्रय करिय यतन तुम्ही थाकह आपन काजे। हम नाम का आश्रय ग्रहण करके अपने कार्य में लगे रहेंगे, इसमें कोई हानि नहीं है, अथाह लाभ। भौतिक दृष्टि से सभी प्रकार के खतरों से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें, इसके लिए नाम आश्रय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम आश्रय हमारे जीवन के प्रतिदिन के कार्यों का सुरक्षा कवच है। इसे इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। सभी प्रकार के खतरों से हमें बचाए रखने के लिए, बचने के लिए, स्वयं बचने के लिए, अन्यों को बचाए रखने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रमाण है शास्त्र में, हमने श्री प्रहलाद महाराज को श्रवण किया है। हिरण्यकशिपु को यदि राक्षसी वृत्तियों का प्रतिनिधि माना जाए तो उसने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे प्रहलाद को खतरा ना हो, जिससे प्रहलाद के ऊपर संकट ना हो, पर बाल भी बांका नहीं हुआ, जो लोकोक्ति कही जाती है, वो हमने प्रहलाद के जीवन में देखी। प्रहलाद ने इसके लिए कोई अतिरिक्त उद्यम नहीं किया, स्वाभाविक रूप से भगवत स्मृति को सदैव अपने साथ रखा, और परिणाम स्वरूप नाम आश्रय ने उनके लिए हर क्षण के, हर पग पर आने वाली विपदा के लिए सुरक्षा कवच का कार्य किया। तो इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को और उनके माध्यम से हम सभी को आश्वस्त करते हैं,
प्रमाणित रूप से व्यक्त करते हैं कि हरिनाम के आश्रय से हम अपने आप को सभी प्रकार के संकटों से मुक्त रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक है, ये कोई संवेदना, भावुकता, पागलपन नहीं है ये कहना कि खाली हरिनाम जप किए जा रहे हैं, उससे क्या होता है। किसी भी कार्य को इस जगत में करने के लिए भी हमने श्रवण किया है, जिस प्रकार का कार्य होता है, उस प्रकार की मनोवृत्ति पहले हमें धारण करनी होती है। कहीं किसी सेमिनार के लिए, किसी आयोजन के लिए, कहीं कोई लेक्चर, अध्यापक, आयोजनकर्ता जिनके भी बारे में हम सोचें, कोई बड़ा लीडर, किसी कंपनी का हेड या अपने श्रमिकों को, अपने कारखाने के व्यक्तियों को, कोई बड़ी सेना का नायक हो, सब पहले उच्च मनोकामना, हमारी स्वयं के बारे में सोचने की प्रवृत्ति आत्मविश्वास से पूर्ण हो, इसके लिए ओजस्वी शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों का ये प्रभाव है। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट करते हैं कि हरिनाम के आश्रय से, उनकी स्मृति से, अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 के अलावा 10.8 से लेकर 10.11 में भगवान अहम सर्वस्व प्रभु, मैं हूँ स्वामी। और भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयान्ति। जो मुझे नित्य स्मरण करते हैं, हर क्षण में सतत मेरा ध्यान करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि, मैं देता हूँ, बुद्धि योगम, ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि जो हरिनाम जप कर रहे हैं वो अपना कर्म नहीं कर रहे हैं। ये नहीं है कि जो हरिनाम जप कर रहे हैं वो कहीं जीवन में निष्क्रिय अवस्था में बैठे हैं। हरिनाम जप से भगवान उस प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं जिससे जीव अपने आप को इन संकटों से सफलतापूर्वक बचा पाता है। कोई नहीं कह सकता कि इस जगत में संकट नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। कोई भी नहीं कह सकता कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उसे मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम होने की, अपनी मानसिक स्थिति को और दृढ़ करने की आवश्यकता नहीं है। इन सब का स्रोत किसी कहीं न कहीं शब्दों के प्रभाव से आता है। भौतिक जगत में हम भौतिक जब भी कोई सेना नायक युद्ध में जाता था, अपने सैनिकों को बड़े उच्च स्वर में ओजस्वी भाषण देता था। अभी भी किसी भी प्रकार के युद्ध की स्थिति में, किसी भी प्रकार की, यहाँ तक कि खेलों में जो मैच होते हैं, उनमें भी पहले जो कप्तान है, जो कोच है, उसके द्वारा आपको मोटिवेशनल टॉक की जाती है। आपको अभिप्रेरित करने के लिए, सकारात्मकता लाने के लिए ओजस्वी शब्दों को से अभिभूत किया जाता है। हरिनाम आश्रय वही है। इस जगत अपने आप में शक्ति, श्रीमती राधा रानी हरे, सामर्थ्य, बल, मार्गदर्शन, राम, और इन दोनों का सामर्थ्य और शक्ति का प्रयोग करके जो हमारा गंतव्य है, जो हमें प्राप्त करना है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नाम। इन तीनों का संयोजन है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसका सतत जाप इस जगत में आसक्ति रहित, उत्तरदायित्व युक्त, प्रसन्नता से जिया जाने वाले जीवन का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। सुरक्षा कवच है, इसमें किसी प्रकार का हमें संशय नहीं होना चाहिए। जिनके जीवन में हरिनाम है, वो इस भौतिक जगत के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रगणी व्यक्ति के रूप में जीवन यापन करें। ये उनकी कामना नहीं है, पर ये वो जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व के रूप में लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सभी ऐश्वर्यों के स्रोत हैं। जो भगवान के नाम को धारण करता है, वो भगवान के काम को करने के लिए भगवान द्वारा चुना जाता है। तो भगवान का नाम सस्ता नहीं है, वो मूल्य रहित है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सस्ता है। हरिनाम जप करने के लिए समय हमारा है, ऊर्जा हमारी है, शरीर हमारा है, उसके लिए कोई भौतिक धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। तो हरिनाम सस्ता नहीं है का अर्थ इस अर्थ में है कि उसका परिणाम अत्यंत महत्वकारी है। हरिनाम निशुल्क है क्योंकि हम उसमें केवल अपने प्रतिबद्धता का समावेश कर रहे हैं। ये हमारी अपनी संकल्प शक्ति है। यहाँ हरिनाम के महत्व की महिमा को कहने का आशय इस अर्थ में भी है कि नंद महाराज अपने, अभी आगे मैया यशोदा द्वारा तो और स्थानों पर भी व्यक्त किया जाएगा ये, नंद महाराज जहाँ
जिस परिस्थिति में हमारा वश नहीं है, उसमें चिंता करके भी कुछ लाभ नहीं ले सकते। तो चिंतन करके कैसे हम परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने का प्रयास कर सकते हैं, भगवान के नाम का चिंतन करके उसका दर्शन करा रहे हैं। श्लोक संख्या 4 में साखेचरी एकदोत्पत्त्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। एक बार स्वेच्छा से विचरण करने वाली पूतना राक्षसी बाह्य आकाश में घूम रही थी, तो वह अपनी योग शक्ति से अपने को अति सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंद महाराज के स्थान गोकुल में प्रविष्ट हुई। पूतना जो लिटिल कृष्णा कार्टून के रूप में भी बच्चों को दिखाया जाता है, इतना फेमस है, उसमें भी पूतना के प्रवेश के बारे में दिखाया गया, कैसे पहले वो कंस द्वारा प्रशिक्षित की गई। कंस जाते हैं पूतना से कहने के लिए कि जाओ और ऐसा करो, और पूतना गोकुल में प्रवेश करने के क्रम में वेश बदलकर, सुंदर स्त्री के रूप में अपने आप को बदलकर नंद महाराज के स्थान में प्रविष्ट होती। तो उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं, वो अपने स्वरूप को बदल सकती हैं। वो खुफियागिरी, गुप्तचर का कार्य करते हुए ये देख रही थी कहाँ साधारण बालक है, कहाँ विशेष बालक है, और उस क्रम में उसने सुना कि गोकुल में किसी अद्भुत अद्वितीय सौंदर्य से युक्त आकर्षित करने वाले शिशु ने जन्म लिया है। ये सुनने मात्र से पूतना वहां पर अब पहुंच रही है। श्लोक संख्या 5 और 6 में पूतना को भगवान के दर्शन होने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी इसलिए पूतना की उपस्थिति का, पूतना के वस्त्र वेश विन्यास का उल्लेख करने जा रहे हैं यहाँ पर। कैसे? ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकां बृहन्नितंब स्तन कृक्ष मध्यमां सुवास संकल्पित कर्ण भूषण त्विषा उल्लसत् कुंतल मंडितानना वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षिते मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम् अमन्सताम्भोजकरीणरूपिणीं गोप्य श्रियदृष्टुमिवागतां पतिम्। उसके नितंब भारी थे, उसके स्तन सुदृढ़ तथा विशाल थे, जिससे उसकी पतली कमर पे अधिक बोझ पड़ता प्रतीत हो रहा था। वह अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए थे, उसके केश मल्लिका फूल की माला से सुसज्जित थे, जो उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। उसके कान की कुंडल चमकीले थे। वह हर व्यक्ति पर दृष्टि डालते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों का, विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान आकृष्ट कर रखा था। जब गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल का फूल लिए लक्ष्मी जी अपने पति कृष्ण को देखने आई हैं। विचार करके देखें हम, जब कोई हथियार सीमा पर सुरक्षा में तैनात सैनिक के हाथ में होता है, तब हमें उस हथियार से भय नहीं होता, उस हथियार के प्रयोग से भय नहीं होता। जब वही हथियार किसी अराजक तत्व के हाथ में हमें दिखता है, तो हम भयभीत होते हैं। इस शरीर से, ये शरीर अपने आप में स्वयं और इस शरीर से जुड़े हुए वो सारे तत्व जो भगवत स्मृति में, भगवान की सेवा में, भगवान के कार्य में, भगवान की योजना में सहायक हो रहे हैं, वो स्वीकृत है, उनमें कोई दोष नहीं है। यहाँ पूतना भगवान के दर्शन करने जा रही है। सुखदेव गोस्वामी पूतना के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ वर्णन आता है गोकुल के
निवासी विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान उसने आकृष्ट किया। ये कोई भौतिक लिप्सा के अर्थ में नहीं व्यक्त है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, गोपियां देखकर ईर्ष्या और जलन में नहीं आई। उन्होंने सोचा लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है, जो अपने पति कृष्ण को देखने आई है। आचार्यों ने पूतना के गोकुल में विशेष रूप से नंद महाराज के भवन के समीप जाते हुए इस प्रसंग की अनेकानेक टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। भौतिक जगत में अस्वीकृत व्यक्ति या वस्तु भी भगवान के समक्ष जाने के लिए सौंदर्य युक्त हो जाता है। ये दर्शन का प्रभाव है, दर्शन के करने के विचार मात्र का प्रभाव है कि जीवन में शुभता और सौंदर्य दृष्टिगोचर होने लग जाता है। श्लोक संख्या 7 में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, बाल गृहस्तत्र विचिन्वति शिशुन् यदक्षयानंद गृहे असदन्तकम् बालं प्रतीक्षन्ननिर्चोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितम्भसि। छोटे छोटे बालकों को ढूंढती हुई बच्चों का वध करने वाली पूतना बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के घर में घुस गई, क्योंकि वह भगवान की पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी। वह किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई जहां उसने बालक को बिस्तरे पर सोते देखा, जो राख में ढकी अग्नि के समान असीम शक्ति संपन्न था। वह समझ गई कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु सारे असुरों का वध करने के हेतु आया है। सरल गोपियां, अत्यधिक सरल मैया यशोदा, माता रोहिणी, पूतना के स्वर्ग लोक से अवतरित हुई किसी दैवीय स्त्री के समदर्शन करने वाली, ये विचार करती हैं कि शायद मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए कोई स्वर्ग लोक से आया है। सौंदर्य का ये प्रतिमान था, सब इतने मुग्ध थे। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जैसे ही पूतना ने गृह में प्रवेश करने के पश्चात नवजात शिशु को देखा है, तो भगवान पूर्ण अभिनय कर रहे हैं। भगवान से बड़ा अभिनयकर्ता कौन हो सकता है। उनका दर्शन पूतना को राख में ढकी हुई अग्नि के समान, हमें लगे कि अग्नि अब नहीं बची है, शेष नहीं है, पर हमारा हाथ जल जाएगा कई बार यदि हम असावधान हैं। तो असीम शक्ति संपन्नता का नवजात कृष्ण के दर्शन करने में पूतना को आभास हो गया। भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए देवता भी आते, और पूतना का सौभाग्य है। आगे हमें पता चलेगा वास्तव में कि पूतना है कौन। पूतना का सौभाग्य है कि उसे भगवान के इस दिव्य दर्शन का लाभ मिल रहा है। श्लोक संख्या 8 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, उद्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमिलिते क्षण अनन्तमारोपयतङ्कमन्तकम् यतो रगं सुप्तमबुद्धिरज्जुदी। बिस्तर बिस्तर पर लेटे सर्वव्यापी परमात्मा कृष्ण ने समझ लिया कि छोटे बालकों को मारने में पटु यह डाइन पूतना मुझे मारने आई है। अतएव उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उससे डर गए हो। जब पूतना ने अपने विनाश रूप कृष्ण को अपनी गोद में लिया,
तब पूतना ने अपने विनाश रूप कृष्ण को अपने गोद में ले लिया, जिस तरह की बुद्धिहीन मनुष्य सोते समय सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तो जटिलताएं हैं इस श्लोक में। कृष्ण ने देखा कि पूतना मुझे मारने आई। उन्होंने कहा, ये बड़ा ही जटिल क्षण है। मारने आई है तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो, लेकिन मात्र स्नेह स्त्री रूप में आई है। मात्र का स्नेह वात्सल्य दिखाने आई है, भले ही कृत्रिम क्यों ना हो, नकली क्यों ना हो, पर उसने ये अभिनय में ये भाव तो धारण किया है कि वो मुझे स्नेह, मात्र स्नेह देने आई है। इसलिए भगवान आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि भगवान माताओं का अतीव सम्मान करते हैं। बहुत सारी घटनाएं आएंगी अभी आगे, जिसमें ब्रज ग्वाल गोपियां इनके संग भगवान लीला कर रहे हैं, और जहां भी मैया का प्रसंग आएगा वहां कृष्ण बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे के रूप में दिखने लग जाएंगे। तो भगवान द्वारा आंख बंद किए जाने के संदर्भ में आचार्यों द्वारा टिप्पणियां की गई हैं। माता को मैया के स्नेह को यथोचित सम्मान देने वाले कृष्ण कृत्रिम रूप से मां का रूप धारण करने आए पूतना को भी अपनी नवजात शिशु अवस्था में अपेक्षित वर देना चाहते। दूसरा, वो विचार करते हैं, चिंता करते हैं, शब्द प्रयोग किया श्री प्रभुपाद ने, उन्होंने कुछ चिंता से उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे इसे मारना पड़ेगा, ये सोचकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो पूतना अपने आप में इतना विचार नहीं कर रही है, उसने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया है। वैसे जैसे सोते हुए सांप को रस्सी समझने का भ्रम यदा कदा मनुष्यों द्वारा कर लिया जाता है, वैसे ही अपने ही नाश का कारक बनने वाले कृष्ण को पूतना ने गोद में उठा लिया। तो भगवान ने क्या किया? आंखें बंद कर ली। अत्यंत क्रूर पूतना अभी वात्सल्य रस दिखा रही है। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम वीक्षांतराकोश परीक्षदासिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्ष्यमाणे जननी यतिष्ठताम्। पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता सदृश लग रही थी। वह मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं, अपितु वे मौन रह गई, क्योंकि वह बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी। तो व्रज की सरल गोपियां हैं मैया यशोदा और माता रोहिणी। कक्ष के भीतर देखकर भी इसने नहीं रोका, क्योंकि वो इतने स्नेहयुक्त व्यवहार से शिशु के साथ आचरण कर रही थी। इस भौतिक जगत की समस्याएं भी, जटिलताएं भी, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अत्यंत आकर्षक रूप में हमारे समक्ष आती हैं। और जब हम उन जटिलताओं को स्वीकार कर देते हैं या वो जटिलताएं हमारा आलिंगन कर रही होती हैं, उस समय हमें भावी खतरे का आभास नहीं होता। इसलिए सतर्क रहना,
भगवान के संरक्षण में रहने से संभव है। हम अपनी बुद्धि से, मन हमारा स्वामी बन के हमें इस जगत की जटिलताओं का आलिंगन कराने में अत्यंत पटु होता है। और सभी प्रकार की समस्याएं, यदि समस्या विकट रूप में आए, जैसे कहा जाता है कि शत्रु यदि शत्रु के रूप में आए तो उसे पहचानना आसान है, पर शत्रु जो मित्र के रूप में आकर घात करते हैं वो अधिक पीड़ादायक होता है। उसी प्रकार यदि समस्याएं, जटिलताएं प्रत्यक्ष रूप से आती हैं तो मानव अस्तित्व के इतिहास में अपने भरसक प्रयास के द्वारा उस समस्या से संघर्ष करने के अनेकानेक उदाहरण हैं। और इसी मानव इतिहास में हमने देखा, यदि समस्याएं आकर्षक रूप में मन को मोहित कर देने के क्रम में अधिक लाभ दिखाना, अधिक सकारात्मक रूप में सभी कुछ अधिक अधिक खुशी मिलेगी, हमें अधिक लाभ मिलेगा, हम ऐसा कर लेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। जब भी समस्याएं आकर्षक रूप में, संकट आकर्षक रूप में आए, तब सावधान से सावधान इस जगत के व्यक्ति भ्रमित हुए हैं, ठगे गए हैं और व्यक्ति, परिवार, समाज, संस्था, राष्ट्रों का भी विनाश हमने अप्रत्यक्ष रूप से आए हुए संकटों से सामना न कर पाने की स्थिति में होते हुए देखा है। उतना प्रतिनिधित्व करती हैं इस जगत की माया का। माया कितनी कुरूप हो सकती है हमें इसी भौतिक जगत के विभिन्न योनियों में बांधे रखने के लिए, पर जब वो हमें मोहित करने के लिए आती है तो उसका स्वरूप अत्यंत आकर्षक होता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 10 में, उतना बिल्कुल वही स्तर प्रदर्शित कर रही है इस समय। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशो दधाथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपिण्यत प्राणे समं रोषसमन्वितो अपिबत्। उसी जगह भयानक तथा खूंखार राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया। उसके स्तन के चुंचुक में घातक एवं तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष छिपड़ा हुआ था, किंतु भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसके स्तन को पकड़कर अपने हाथों से कड़ाई से निचोड़ा और विष तथा उसके प्राण दोनों चूस डाले। मरणांतक कष्ट देने वाले इस जगत के ऐसे मोह पाश में बद्ध करने वाले संकट कितने ही आकर्षक रूप में क्यों ना आए, यदि जीवन में भगवत स्मृति है, हरिनाम का आश्रय है, तो भगवान जिस निर्ममता से यहाँ पूतना के प्राणों का हरण कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए, भगवान उससे भी अधिक भावाश्रयी भक्तों के लिए, प्रहलाद महाराज के लिए, एकनाथ, नरसिंह मेहता, तुकाराम, इन सब के जीवन में हमने देखा है कि कितनी निर्ममता से भगवान इनके जीवन में आने वाले संकटों का हरण करते हैं। भक्त को त्रास देने वाले व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का संकट आ सकता है, ये हमने चैतन्य चरितामृत में देखा है। तो भगवान का क्रोध भी शुद्ध है, सात्विक है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं, भगवान कृष्ण पूतना द्वारा अपने ऊपर किए जाने वाले इस घातक प्रहार से क्रुद्ध नहीं थे, पर व्रज भूमि के अनेकानेक नन्हे शिशुओं को वध कर देने वाली राक्षसी से उन्होंने अपने क्रोध का पूर्ण प्रदर्शन करते हुए दंड देने का विचार किया, निश्चय। तो भगवान के लिए पूतना का वध, कहीं पे भगवान के लिए कंस का वध भी करने के लिए यहाँ आने की इस धराधाम पर आवश्यकता नहीं है।
पर क्योंकि उन्होंने ये स्थान कारागार के रूप में इन जीवों की इच्छा के अनुरूप जीवन यापन कर सकने की स्वतंत्रता के साथ प्रदान किया है, तो ऐसे जीवों को वापस कैसे ले जाया जाए आध्यात्मिक जगत में? जब तक हम घर खरीदना चाहते हैं, हम वस्त्र खरीदना चाहते हैं, हम सामान खरीदना चाहते हैं। अब अगर हम प्रत्यक्ष रूप से न जाके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रहे हैं, तो भी हम उस खरीदने वाली वस्तु को एक बार देखना अवश्य चाहते हैं। अगर ऑनलाइन ऑर्डर में भी फ़ोटो दिखता है, तो हम उसे अलग-अलग एंगल से देखना चाहते हैं, अलग-अलग कोणों से देखना चाहते हैं। इसलिए भगवान धराधाम पर आते हैं, भक्तों को आश्वस्त करते हैं कि मैं किस प्रकार सुरक्षित कर रहा हूँ तुम्हें, उसकी झलक ऐसे दुष्टों को दंड देनी है। जब भगवान ने दंड देने का निश्चय किया, तो पूतना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? श्लोक संख्या 11 में कहा गया है, सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणोभुजो मुहुः प्रस्विन्नगात्रा क्षिपतिरुरोध। प्रत्येक मर्मस्थल में असह्य दबाव से पूतना चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपात मत करो। पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा हाथ और पैर पटकती हुई वह बार-बार जोर-जोर से चिल्लाने लगी। कष्ट आते हैं भक्त के जीवन में, भक्त को त्रास देने के लिए। भगवान के नाम के आश्रय के सुरक्षा कवच से ढका हुआ भक्त जब इस पर अधिक ध्यान नहीं देता, क्योंकि योग क्षेम वाम्यम करने वाले भगवान स्वयं संभाल कर रखते हैं, तो या तो वो संकट समाप्त हो जाता है या उस संकट को प्रस्तुत करने वाला साधन समाप्त हो जाता है। भगवान ने यहाँ दंड दिया है उसके दुष्कर्मों के लिए। और इतना ही नहीं, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, नवजात शिशु है, मैया की गोद में है, वक्षस्थल के समीप स्तनपान कर रहे हैं, तो बिल्कुल नवजात शिशु हैं, तो वो जितना पूतना अपने हाथ पैर पटकने की कोशिश कर रही हैं, शिशु को अलग करने का प्रयास कर रही हैं, भगवान ने भी अपने चरणों से प्रहार किया है पूतना के ऊपर, उसके दुष्कर्मों का दंड देने के लिए। श्लोक संख्या 12 में पूतना द्वारा की गई इस चित्कार का ब्रह्मांड में गुंजन हो रहा है। इसको स्पष्ट करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्यास्वनेनातिगभीररन्हसा साद्री महीत्योच्च चचाल सग्रह रसादिशश्च प्रतिनिधिरे जना पेतुषितो वज्र निपात शंकया। पूतना की गहन तथा जोरदार चित्कार से पर्वतों समेत पृथ्वी तथा ग्रहों समेत आकाश डगमगाने लगा। नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही है। श्लोक संख्या 13 में ईशा ईशाचरितं व्यथिस्तस्तनाव्यसु व्यादाय केशान् चरणो भुजोऽपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतन् नृप। इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परीक्षित, वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से आहत
वृतासुर गिरा। वृतासुर वास्तव में भगवान के भक्त रहे हैं। असुर योनि में त्वष्टा ऋषि, जहां हमने श्रवण किया था इंद्र के और वृतासुर के संवाद में, वहां इंद्र का भगवान के प्रति जो श्रद्धा भाव है, आदर है, उसका कई गुना वृतासुर द्वारा प्रकट किया गया था। पर उसकी जो विशालता थी, उसकी जो दुर्दांत अवस्था थी, बाहरी वेश था, उसको उल्लिखित कर रहे हैं। उसकी तुलना में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि योग शक्ति के द्वारा अपने मूल रूप को छिपाने की कला में प्रवीण पूतना जब भगवान द्वारा इस प्रकार व्यथित की गई है, तो अपने स्वरूप को छुपा ना पाई। और जब उसका प्राणांत हुआ है, तो मुंह, हाथ, पैर, बाल सब मूल राक्षसी स्वरूप में दृष्टिगोचर हो गए। कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद पूतना के शरीर की जो विशालता है, उसका बड़ा ही विशद वर्णन करते हैं। क्योंकि जब पूतना का शरीर गिरता है, यहाँ सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में कह रहे हैं, पतमानोऽपि तद्देह त्रिज्ञव्युति अन्तरद्रुमान् चूर्णयाम् आस राजेन्द्र महत् आसीत तद्भुतम्। पद्मानोऽपि तद्देह त्रिगव्युति अन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महत् आसीत तत् अद्भुतम्। हे राजा परीक्षित, जब पूतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा, तो उससे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। 12 मील के जो वृक्ष थे, वो गिर गए। श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, जब पूतना गिरी है, तब वास्तव में जिस मकान से में थी, वहां से तो वो बाहर निकल कर गई। उन्हें वो गांव भी छोड़ना पड़ा और उनका शरीर एक विशाल चरागाह में गिरा। और इसलिए 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर होने का उल्लेख है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न आएगा कि वो तो घर के भीतर एक कक्ष में थी, तो जैसे जैसे उनको पीड़ा की तीव्रता का अनुभव हुआ है, वो अपने स्वरूप को न छिपाते हुए और विशाल और विशाल और विशाल अपने आप को करने के मूल स्वरूप में आते आते बाहर की ओर भागती हैं। और विशाल चरागाह में, 12 मील का तो चरागाह था, उससे भी बड़ा रहा होगा, शरीर जहां गिरा है उसका उल्लेख है। कैसे हैं उसके शरीर के अंग जब अपने मूल स्वरूप में आते हैं? ईशामात्र उग्रतंष्ट्रास्यं गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम् अन्धकूपगभीराक्षं पुलीनारोह भीषणं बद्धसेतुभुजोर्वङ्घ्रि शून्यतोयह्युत्योदरं सन्तत्रसु स्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्य कलेवरं पूर्वं तु तन्निस्वनित अभिन्न ह्यत कर्णमस्तका। राक्षसी के मुंह में दांत हल्के फाल जैसे थे। उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे और उसके स्तन पर्वतों से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थे। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे। उसकी आंखों के गड्ढे गहरे अंधे कुओं जैसे थे। उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थी। उसके बाजू, टांगे तथा पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थी तथा उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था।
राक्षसी की चीख से ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले ही दहल चुके थे, और जब उन्होंने उसके अद्भुत शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा सहम गए। आचार्य, जब कोई मनुष्य बिल्कुल तथाकथित रूप से इस जगत में सुखी दिख रहा होता है और कोई जाकर उससे कहे हरिनाम का आश्रय लो, इस जगत में पग पग पर विपदा है, तो कहते हैं कहाँ है विपदा, मुझे तो नहीं दिख रही है, मैं तो सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ, संपन्न हूँ। और वो कितनी क्षणिक है इसका उसे भान नहीं होता। इसी प्रकार बुद्ध के जीवन में भी उल्लेख होता है, जब तक महामाया संकटों के ऊपर आकर्षक पैकेजिंग के साथ प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हमें दर्शन कराती है, सब कुछ भव्य और सुंदर ही प्रतीत होता है। यहाँ तक कि इस जगत का जो सबसे बड़ा आकर्षण, स्त्री पुरुष का आकर्षण, जिसे आचार्य लोग बिना भगवत आश्रय के, बिना शास्त्रों के प्रामाणिक ज्ञान के, अनाचार युक्त प्रयोग करने से बचने के लिए कहते हैं। हमारे जो 4 नियम है उसमें पर स्त्री पुरुष संग के परे रहने की बात की गई है। इस जगत का दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण जिह्वा के स्वाद के आनंद से स्वयं को मुक्त न कर पाने का, और इसलिए जो अभक्ष्य है उसका भी भक्षण करने में संकोच न करना। इस जगत का तीसरा सबसे बड़ा आकर्षण, ये कोई पहला दूसरा तीसरा क्रम नहीं है, 1 2 3 उनकी उच्चता और निम्नता नहीं बता रही है। एक आकर्षण स्त्री पुरुष, एक आकर्षण स्वाद, एक आकर्षण व्यसन करना। हमें लगता है कि हम सुखी और संपन्न हो रहे हैं इसमें। कुप्रवृत्तियों में संलग्न होना, चौथा आकर्षण, जहां जुए की प्रवृत्ति हमारे जीवन में आती है, जब इनका दुष्परिणाम जीवन में दिखता है, जब जैसे पूतना के शरीर की सुंदर स्त्री के रूप में प्रवेश करने से लेकर यहाँ मूल स्वरूप जो प्रस्तुत किया जा रहा है, जब उसी प्रकार जब आदतों का मूल स्वरूप प्रकट होता है, तब उस वेदना को, उस पीड़ा को, उस कष्ट को सहने का सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं होता। इसलिए आचार्यों द्वारा सम्यक रूप से जो शास्त्रों में निर्देशित उचित व्यवहार है उसके अनुसार पालन करने के लिए कहा गया है। वर्तमान में भी तथाकथित विद्वान है जो कहते हैं यदि हम वास्तव में मनुष्य हैं तो सामने किसी पशु को वध करके उसके छाल को, उसके मांस को निकाल के पका के शुरू से लेके आखिरी तक की सारी प्रक्रिया यदि संपन्न करेंगे तो जो क्षण भर का हमें अभक्ष्य भक्षण करने का स्वाद लगता भी है वो भी हमारे जीवन से समाप्त हो जाए, क्योंकि तब हम वास्तविकता से परिचित हो जाएंगे। इसी प्रकार शरीर के प्रति जो आकर्षण है, जब अस्थि रक्त मेरु रज्जा भीतर की नस, क्योंकि ये जो छाल है, ये जो ऊपर की त्वचा है, इसके भीतर जो कुछ भी है, इस त्वचा के आवरण के भीतर जो कुछ भी है, उसको संभाल पाना, देख पाना सबके वश की बात नहीं है। कई लोग यदि कोई गंभीर ऑपरेशन होगा उसको देखने मात्र से बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ नकारात्मकता नहीं बताई जा रही है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस भौतिक जगत में संकटों से असावधान नहीं होना है, और संकट किस रूप में आएंगे हमें इसका भान नहीं हो सकता। ये भय के लिए नहीं है, ये अपने लक्ष्य के प्रति एक दत्त चित्र होने के लिए समझना आवश्यक है।
जब पूतना ने सुंदर स्त्री के रूप में प्रवेश किया तो सरल हृदय हर क्षण भगवान के शरण में रहने वाले गोकुलवासी नंद बाबा के महल में प्रवेश करती पूतना को न रोकने के इस क्रम में माता रोहिणी और मैया यशोदा ने भी कुछ नहीं कहा। पर जब उसका ये असली स्वरूप आता है तो सभी दहल जाते हैं। तो हमारे जीवन में जब हमें ये लगे कि हम अराजक तरीके से कार्य कर सकते हैं, मनमाने तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, ये सब बहुत ही उदासीन बातें हैं, ये हमें जीवन का सुख, स्वयं जिनके पास सुख नहीं है वो अन्यों को सुख न रखने के लिए, सुखी न रहने के लिए इस प्रकार की बातों का अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके भक्तों को, साधकों को, प्रयासरत जिज्ञासुओं को सनातन धर्म के इस अक्षुण्ण ज्ञान के द्वारा जो प्रबुद्धता प्रदान करने का भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रयास किया है, उससे हमें स्पष्ट होता है कि जिनको इन विषय में विश्वास है, इसके पीछे के विज्ञान को गुरु के आश्रम में समझने का जिनके जीवन में प्रयास है, वे इस भौतिक जगत में कहीं भी निष्क्रिय नहीं बैठे हैं। इसी जगत में विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर और उच्चतम पदों पर कार्य करते हुए इस सत्य को जीवन में जानकर आचरण करने का प्रयास करें, ताकि जब संकट अपनी परत खोले तब उस कुरूपता को केवल असहाय रूप में हम ना देखें। जब वो संकट, वो शत्रु अत्यंत आकर्षक तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश करे, मित्रों के संग में कुव्यसन की आदत पड़ना, किसी और के द्वारा काटे गए, पकाए गए जीव के मांस को सुंदर प्लेट, थाली और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किए जाने के क्रम में खाना, वेदों में मर्यादित जीवन का पालन ना करते हुए अमर्यादित संबंधों में अपने आप को प्रवृत्त करना, प्रारब्ध में धनवान होना न लिखा हो तब भी जुए जैसी कुव्यसन आदतों में अपने आप को संलग्न करके कुछ मिलेगा और हम धनी होंगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति की अनुरक्ति में अपने आप को जो लिप्त कर रहे हैं, उनसे सावधान होना, उनको सावधान करना। जब हम कुरूपता का दर्शन कर लेंगे, इस वर्णन मात्र से, तब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के बंधन को, आकर्षण को उसके मूल रूप में देख पाएंगे। तो ये जो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, शास्त्रों का गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन, भक्तों के संग श्रवण, हमारी चर्म चक्षुओं को वो उचित दिव्यता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन की सीमित स्वतंत्रता का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। उतना एक एक जो राक्षस आते हैं, हमारे आचार्यों द्वारा उनका तात्विक उल्लेख भी किया गया है। तो जीवन के जो संकट हैं वो कितने, और हम कहें कि संकट संकट बार बार कहा जा रहा है, संकट है कहाँ, किस क्षण हम किन परिस्थितियों में जो हमें प्रतिकूल लगती है आबद्ध हो जाते हैं और उसे हम संकट कहते हैं। जो हमारे अनुकूल नहीं हो रहा, जिसका परिणाम हमारे लिए शुभकारी नहीं है, उसे हम संकट कहेंगे। और ऐसी अशुभता को दूर करने का मार्ग शास्त्रों के श्रवण में, इन घटनाक्रम में प्रमाण रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो पूतना वो प्रतिनिधित्व करती है जीवन में आने वाले वो संकट जिनको हम आकर्षण ये कर ले तो इस प्रकार का कार्य होगा। यदि भगवान केंद्र में नहीं है किसी कार्य की योजना में, यदि हमारी योजना भगवान की योजना से मेल नहीं खाती है, कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग श्रवण करते समय हमने देखा था, तो वो
वर्तमान में स्वीकृत और संस्तुत लग सकती है हमें, पर उसका परिणाम हमारे लिए स्वीकृत नहीं होगा। ये स्मृति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक। आगे उल्लेख रहेगा श्लोक संख्या 18 से हम लोग इस विषय को अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पूतना के गोकुल में प्रवेश करने से लेकर कृष्ण के समक्ष उपस्थित होने से लेकर कृष्ण के द्वारा अपने मूल स्वरूप में आए बिना पूतना की कुरूपता का, और कुरूपता शारीरिक कुरूपता की बात नहीं हो रही है, हम सभी को स्पष्ट रहना चाहिए। पूतना की कुरूपता का प्रकटीकरण करवाना, ये हम सबके जीवन में कैसे संबंधित है, इसका हम कैसे लाभ ले सकते हैं, इस पर हम मनन करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से जिन बिंदुओं को हमने श्रवण किया, अगले सत्र में श्लोक संख्या 18 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।